नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे इस चैनल एमबी कनेक्ट में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले में कई सारी बातें सामने आ रही हैं। इसमें कौन सी बात सच होगी ये कहना अभी बहुत 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 मुश्किल है। और मैं आपको बताती हूँ कि इस समय जो जांच चल रही है उसमें क्या क्या हो रहा है और क्या रिया चक्रवर्ती इसमें बच पाएंगी। पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, जो मेरे लिए बहुत कीमती है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। दोस्तों, 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू की। और पहले तो रिया चक्रवर्ती ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया। कभी वे बीमारी का बहाना बना रही थी तो कभी वो किसी सवाल में कह रही थी कि उन्हें कुछ पता नहीं, उन्हें कुछ याद नहीं। और उन्होंने सुशांत के खाते से पैसे निकालने के आरोप को भी मनगढ़ंत बताया, गलत बताया। उनके मुताबिक उन्होंने ये कमाई अपनी 7 फिल्मों से कमाई है। और अब मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में ये भी आज चल रहा होगा कि रिया सिंह क्या गिरफ्तार हो सकती हैं। तो दोस्तों, सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह का कहना है कि अगर रिया सवालों से बचने की कोशिश करती है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब जबकि उन्होंने पूछताछ के लिए आगे आने का फैसला किया है और उन्होंने सभी सवालों के जवाब भी सही से देने होंगे, अगर वो ऐसा करती हैं तो ईडी ऑफिस से उन्हें जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी सवाल के बताने में कोई कोताही बरती या आनाकानी करी या बहानेबाजी की तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि रिया से ईडी ने 5 साल के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड मांगा है। कुछ और कागजात मांगे हैं जिसके लिए उनके भाई शोभिक को 2 घंटे पूछताछ के बाद घर भेजा गया था। शोभिक कागजात के साथ दोबारा पहुंचे और रिया के साथ ही रहे। रिया और शोभिक के अलावा सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी से पूछताछ में रिया ने सुशांत के परिवार पे बेहद गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका दावा है कि सुशांत के फैमिली मेंबर्स उनके इंश्योरेंस और बाकी संपत्ति को हासिल करने के लिए उन पे दबाव बना रहे हैं। और रिया ने ये भी कहा है कि सुशांत का परिवार अभिनेता पर उनसे अलग होने का दबाव बना रहा है और सुशांत के आईपीएस जीजा कई महीनों से एक बड़ी साजिश रचने में जुटे हुए थे। सुशांत ने जो भी पैसा खर्च किया वो उसने अपनी समझ से किया है। और इतनी बातें हो गई हैं, लेकिन इससे पहले रिया पूछताछ से बचना चाह रही थी। ईडी ने रिया को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे इससे बचना चाह रही थी। उन्होंने ईडी से पूछताछ टालने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर फैसला जब तक ना आ जाए तब तक उनके बयान न लिए जाएं। हालांकि उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया गया था। रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का आरोप है। और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि ईडी रिया से 3 चरणों में पूछताछ कर रही है। इसके लिए 20 से ज़्यादा सवाल तैयार किए गए हैं, जैसा कि अक्सर ऐसी जांच में होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इनमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी के साथ साथ उनके संदिग्ध लेन देन, कमाई, खर्चे, फर्म्स और बैंक खातों की डिटेलिंग भी शामिल की गई है। और प्रवर्तन निदेशालय ने पटना पुलिस से रिया और उनकी फैमिली के बारे में, फैमिली पे जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी मांगी है। इसकी स्टडी करने के बाद ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्ज लगाने का फैसला ले लिया गया है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है कि ये फैसला ईडी ने ले लिया है। और इसके बाद 31 जुलाई को निदेशालय ने रिया और उनके फैमिली मेंबर्स व कई और लोगों पर केस दर्ज करने के मामले की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को सीबीआई ने सुशांत केस में 6 आरोपियों के और अन्य कई के खिलाफ केस दर्ज किया।
और इसमें रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, माँ संध्या चक्रवर्ती, उनके बिजनेस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, पर्सनल मैनेजर श्रुति मोदी व कई अन्य शामिल हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि सुशांत के पिता के सिंह ने 25 जुलाई को पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उनके बेटे के साथ धोखाधड़ी करने और उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए केस दर्ज किया है। रिया, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, माँ संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और 2 मैनेजर सैमुअल चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। उनके खिलाफ 341, 342, 380, 406, 420, 306 जैसी धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। सुशांत के परिवार ने रिया पर एक्टर के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया था। दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलती हूँ कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।